2 आज आप सब यहाँ पर हमारे देश की आजादी का 79वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। रहे आजाद तिरंगा, रहे आबाद तिरंगा, रहे आजाद तिरंगा, रहे आबाद तिरंगा। रंग जुदा, ढंग जुदा, पापा पादा मगरे। रंग जुदा, रंग जुदा, पापा पानी धा पामा। रंग जुदा, ढंग जुदा, तेरी रीगा। रंग जुदा, रंग जुदा, मेरे सनी रीगा। आप वरिष्ठ पत्रकार, संस्थापक एवं प्रधान संपादक 4 PM फिल्म निर्माता संजय शर्मा देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं और पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान में MA तथा LLB की शिक्षा प्राप्त की। आपने लंबे पत्रकारिता जीवन में प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के विभिन्न दौर को बेहद करीब से देखा और उनमें सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने सहारा, ETV और स्टार टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया। वर्ष 2005 में उन्होंने वीकेंड टाइम की शुरुआत की और वर्ष 2015 में लखनऊ से सान्ध्य दैनिक 4 PM की स्थापना की। वर्ष 2018 में उन्होंने 4 PM न्यूज नेटवर्क की शुरुआत की। आज 4 PM का डिजिटल नेटवर्क देश के कई राज्यों तक विस्तारित है। इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म में 86 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और इसके कार्यक्रम दुनिया के 140 देशों में देखे जाते हैं। संजय शर्मा की पत्रकारिता की पहचान जन सरोकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और संचार के क्षेत्रों में उनके लंबे अनुभव के कारण उन्हें देश विदेश के विभिन्न मंचों पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया जा रहा। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन USA में विशेष रूप से आमंत्रित किया जा चुका है। पत्रकारिता के साथ साथ संजय शर्मा ने सिनेमा और संगीत के क्षेत्रों में भी कदम रखा। वे 4 PM फिल्म्स और 4 PM म्यूजिक के माध्यम से रचनात्मक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। 3 दशकों से अधिक उनकी यात्रा निर्भीक पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक सरोकार और अपने विचारों पर दृढ़ रहने की यात्रा रही। उनका मानना है कि युवा पीढ़ी को सवाल पूछने और बड़े सपने देखने और असफलताओं से डरे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस रखना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्ञान की इस धरा पर पधारने के लिए धन्यवाद है। आपकी उपस्थिति से बढ़ा आज का मान। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य का प्रमाण है। आपका स्वागत है श्रीमान। प्यारे प्यारे इस देश के भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बड़े भाई और एक क्रांतिकारी इंसान हाजी रईस भाई, जिनके एक सपने जैसी जगह पे मैं आज खड़ा हूँ। मेरा सौभाग्य कि आज मैं अपने उस दौर को याद कर रहा हूँ जब 15 अगस्त पर हम आप लोगों की तरह इस तरह मार्च पास्ट किया करते थे
बैंड बजाया करते थे और क्या गौरव का दिन होता था वो। एक दिन पहले प्रैक्टिस होती थी, वो सुबह सुबह उठना, आप लोगों की तरह ऐसी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेस पहनना, पूरी ज़िंदगी हाथ में लगती थी। और मुझे लगता है कि ये जो बचपन है, इससे कीमती चीज़ दुनिया में कुछ नहीं होती। पूरी दुनिया लगता है कि हमारे हाथ में है, हमारे कब्जे में है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके कोर्स की किताबों में आज़ादी के बारे में, ये देश कैसे आज़ाद हुआ, इन सब के बारे में बहुत पढ़ाया गया होगा। मुझे यकीन है कि रईस भाई का स्कूल तो और इतनी बेहतरीन प्रिंसिपल के होते, टीचर्स के होते हुए, इस मुल्क की आज़ादी में किन किन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सीने पे एक गोली लगती थी, दूसरा सीना आगे आ जाता था, अंग्रेज़ों की गोली कम पड़ती चली गई। इस मुल्क के लोगों के सीने कम नहीं पड़े। इस हिंदुस्तान की ये निशानी आज भी है। सदियों रहा है दुश्मन हमारा जमाना, लेकिन कुछ तो बात है इस हिंदुस्तान की खूबसूरत मिट्टी में कि यहाँ की गंगा यमुना सभ्यता संस्कृति आज पूरे दुनिया में अपना प्यार का परचम लहरा रही है। तो बच्चों, आज जो है मुझे आपको देख के कुछ बचपन की चीज़ें याद आ रही हैं, तो मेरा मन कर रहा है वो सब बातें आपसे करूं। ज़िंदगी को मैंने बहुत नज़दीक से बड़ी मुश्किल के झड़ों में देखा है, बहुत संघर्ष किया है। तो अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विश्वविद्यालयों में गया हूँ बोलने के लिए, तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। इतने बेहतरीन स्कूल का प्रवेश, इतनी बेहतरीन पढ़ाई, इतने होनहार बच्चे, एक बच्चे ने तो अभी रईस भाई ने सम्मानित किया, उसको इतना बड़ा अवार्ड जीता है। तो निश्चित रूप से आपके माता पिता, आपके शिक्षक चाहते होंगे, और मेरे ख्याल से अब तो ये हिंदुस्तान के सभी माता पिता शिक्षक चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के बड़े होकर IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन मुझे लगता है कि इस विद्यालय में जितना मैंने महसूस किया, जितना मैंने सोचा, शायद यहाँ ये शिक्षा ज़्यादा दी जाती होगी कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, इससे बेहतर पहले आप एक अच्छे इंसान बने। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बढ़िया एजुकेशन वो है जहाँ विद्यालय के बच्चे, उसके टीचर उसको एक अच्छा इंसान बनाना सिखाएं। हमारे अंदर इस बहुत तेज़ी से हम लोग दौड़ रहे हैं, कंपटीशन बहुत हो गया है। हर समय प्रेशर होता है कि तुम पढ़ कम रहे हो, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तुम्हें कंपटीशन करना है। और दुर्भाग्य कि इस देश में ये दौड़ बहुत सारे बच्चों से उनकी मासूमियत, उनका बचपन, उनकी नौजवानी छीन रही है। देश में एक बहुत ख़राब वातावरण बना नौजवानों के लिए कि जब लगातार पेपर लीक होने लगे, नौकरियां कम हो गई, तो देश की कमान किसी नेता ने नहीं संभाली। लोगों का राजनीति से भरोसा उठने लगा, ये लगा कि सब एक जैसे होते हैं। किसी भी पढ़े लिखे परिवार से पूछो, नेता तो निकल सब एक जैसे होते हैं। ये धारणा देश में बनने लगी। पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, क्या करें। लेकिन आज़ादी के बाद इस देश की कमान, इस देश को बदलने का जो बीड़ा उठाया, वो आप सब जान गए, वो जैन जी और आप जैसे जैन अल्फा लोगों ने उठाया। छोटे छोटे बच्चे, और ये क्रांति थी। ये आज़ादी के बाद ये मुल्क अब दूसरी क्रांति देख रहा है, जहाँ परिवर्तन की कमान अब बच्चे संभाल रहे हैं, नौजवान बच्चे संभाल रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, मैं पत्रकार हूँ, देश के कोने कोने से खबरें आ रही हैं कि टीचर्स नहीं आ रहे हैं, गांव के स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है पूरे देश में। फीस ले लेते हैं लेकिन पंखे नहीं है, टूटी जगह, तो बच्चे सड़क पे आ गए कि पहले ठीक करिए। मैंने कई वीडियो देखे कि कलेक्टर साहब आ गए, पुलिस वाले आ गए, बच्चों को धमकाया, बच्चे अड़ गए, बोले छोड़िए, पहले ठीक करिए। और पूरी हुकूमत बच्चों के आगे झुकी, व्यवस्था ठीक हुई। और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि कमान बच्चों ने, नौजवानों ने संभाली। ये इस देश की खूबसूरती को और आगे
में ले जाना है। समाज में मैं मीडिया से आता हूँ। बहुत छोटे से मैंने नौकरी शुरू करी, फिर धीरे धीरे मैं बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में रहा, और देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जब मैं था तो मुझ पर एक दिन फ़ोन आया मेरे सीईओ का कि इस नेता के पक्ष में ही खबर दिखानी है, इसके खिलाफ खबर दिखानी नहीं। तब मैं समझ में आ गया कि मीडिया का हाल कुछ सालों बाद देश में होने वाला क्या है। और मैंने उसी दिन, बहुत बड़ी नौकरी थी वो, उसको छोड़ी और मैंने कहा मैं हिंदुस्तान में अपना मीडिया खड़ा करूँगा जिसमें अपने मन की बात होगी, लोगों के मन की बात। जब मैंने अपना अखबार शुरू किया तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। एक आईएएस मेरे मित्र थे, बहुत अच्छे भाई जैसे थे, वो मुझे 10 दिन बोले नहीं, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के तुम अपना अखबार शुरू करा रहे हो, वीकली अखबार चलेगा नहीं। एक चीज़ बच्चों जो मैंने सीखी है, चूँकि जीवन है मेरा, मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी आत्मविश्वास है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कहानी पढ़ना, जिंदगी भर असफल होते रहे लेकिन कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, और उस आत्मविश्वास ने उनको एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। अंदर ये विश्वास हमेशा बना। आप सब बच्चे देश के भविष्य हो। एक चीज ठान लेना कि मुझे जिंदगी में ये हासिल करना है। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। मंजिल उनको मिलती है जिनके खून में दीवानगी दौड़ती है। और मुझे यकीन है आप सबके मन में एक सपना होगा, उस सपने को पूरा करने के लिए जज्बा होगा। इतना बढ़िया संस्थान आपको उस सपने को पूरा करने में आगे बढ़ाएगा। जब मैंने अखबार खोला, अपना अखबार खोला, सब हंस रहे थे, फिर डेली अखबार खोला, और फिर एक दिन ऐसा आया कि हुकूमत ने मुझे बुलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी अफसर ने मुझे बुलाया। जैसा आप लोग पिक्चरों में देखते हैं वैसा मेरे साथ हुआ। मुझसे कहा गया कि हर महीने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देंगे। 2018 की बात है। तुम पहला पेज सरकार के खिलाफ मत छापो। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, आप पिक्चरों में देखते होंगे, लेकिन इस मुल्क की मीडिया की तस्वीर क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उससे कहा गया कि जो पहला पेज है आपका, आप बहुत तीखा तीखा छाप रहे हो, ये वायरल हो रहा है, सरकार को परेशानी हो रही है। मुझे नाम लेके कहा गया कि बड़े बड़े अखबार देख लीजिए, ये सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापते, हम आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीना देंगे, सरकार के खिलाफ मत छापे। मैंने कहा ये कैसे संभव है? मैं तो छोड़ के इसीलिए आया हूँ कि सच दिखाना है मुझे। आपको जान के और ख़ासतौर से पेरेंट्स को जान के, अभी बच्चे छोटे हैं, अगले दिन मेरे खिलाफ एक गुमनाम नाम और आधार पर मेरे खिलाफ एक आर्थिक अपराध अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में EOW बोलते हैं, पुलिस की जांच सेटअप कर दी गई। 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई और मेरे सब रिश्तेदारों के घर पुलिस जाती थी कि अपना इनकम टैक्स दिखाइए, अपने पेपर दिखाइए। सिर्फ साइकोलॉजिकल मुझे दबाने की कोशिश थी, मुझे परेशान करने की कोशिश थी। विकल्प बहुत सामने सरकार ने दे रखा था, हर महीने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए नीचे सरकार की तारीफें छापी। मैंने कहा कि अगर यही सब करना होता तो नौकरी क्या बुरी थी। वो जांच चलती रही। उसके 1 महीने बाद 2 गाड़ी में भर के लोग आए, मेरे ऑफिस में हमला हो गया, पूरा ऑफिस तोड़ दिया गया। मैं था नहीं उस दिन। देखिए, कोई बड़ी तस्वीर जब बन रही होती है तो ऊपर वाला ईश्वर, भगवान, खुदा आपकी परीक्षा ले रहा होता है कि आप इस लायक हो भी या नहीं हो। हमेशा याद रखना, जब भी जीवन में कोई बड़ी परेशानी आएगी, जब आपको लगेगा कि यह तो मैं हार गया, तो याद रखना एक नया दरवाज़ा, नया रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा होता है। बस आपके हौसले की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक आदमी था, ऊपर ईश्वर उसके साथ रहता था। एक काल्पनिक कहानी है। और जब वो रेत पे चलता था तो 2 पैर बनते थे, 2 उसके 2 ईश्वर के। एक दिन वो जीवन की सबसे बड़ी परेशानी में था, तो रेत पे 2 पैर बने हुए। तो उसने कहा कि ईश्वर, आज आप मेरा साथ छोड़ गए, मैं सबसे बड़ी परेशानी में हूँ, आज सिर्फ 2 पैर बने हुए मेरे। बोले, बेटा तू इतनी परेशानी में तो चल भी नहीं सकता, मैंने तुझे गोदी में उठा रखा, ये पैर मेरे बने हुए। आप ईमानदारी से काम करो, ईश्वर आपके साथ खड़ा है। जब हमला हुआ तब मैंने
एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मुझे पता नहीं था कि ये हमला, ये परेशानी मेरे लिए पूरी दुनिया के रास्ते खोल रही है। तब मैं परेशान हुआ। मैंने यूट्यूब बना दिया। उसके कुछ दिन बाद वहाँ सरकारी मकान मिलते हैं। मैंने एक MP का इंटरव्यू किया, उन्होंने कुछ सरकार के खिलाफ बोला, मेरा मकान पे 100 पुलिस वाला करके खाली कर दिया गया। फिर मेरे को इनकम टैक्स की रेड हुई, फिर मेरे खिलाफ ED को लिखा गया, फिर तरह तरह की कार्रवाई होती रही। एक बार मेरा चैनल पहलगांव हमले पे मैंने सवाल पूछे, चैनल बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे चैनल को खोला। फिर ईरान हमले पे फिर चैनल बंद कर दिया गया, फिर हाई कोर्ट ने खोला। लेकिन इतना परीक्षा लेने के बाद जो तस्वीर ऊपर वाले ने दी मुझे, वो ये थी कि 4 सालों से इस हिंदुस्तान में 4 PM पॉलिटिकल कमेंटेटर में लगातार नंबर 1 पर है। मैंने कभी कल्पना नहीं करी। क्या सोचो, ये जैन जी हैं, जैन अल्फा बच्चे हैं, ये सब जानते हैं अब तो डिजिटल मीडिया की ताकत। 87 लाख सब्सक्राइबर हैं मेरे, 33 करोड़ व्यू पिछले 28 दिनों में, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा व्यू रोज़ मेरे चैनल पे आते हैं। इन्होंने मेरा नेशनल चैनल बंद किया, मैंने 4 PM UP के नाम से बना लिया, उसके भी 20 लाख सब्सक्राइबर हो गए। गुजरात के चुनाव आए, इन्होंने परेशान किया, मैंने 4 PM गुजरात बना दिया, उसके भी 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 18 चैनल मैंने देश में खड़े कर दिए। हर बार सरकार जब मुझ पर हमला करती थी तब ऊपर वाला मेरा वो और बढ़ाता था। ये बातें मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा में, जीवन के किसी भी संघर्ष में ये मान के चलना बच्चों कि जीवन का एक अलग द्वार आपका इंतजार कर रहा है। और वो द्वार तब खुलेगा जब आप ईमानदार होगे, अपने काम के प्रति जज्बा रखोगे, हिम्मत रखोगे और ये मान के चलोगे कि मेरा जो काम है ये दुनिया की भलाई के लिए। मीना कुमारी, कमाल अमरोही, बड़े नाम रहे हैं, आप सब मुझे पेरेंट्स जानते होंगे। कमाल अमरोही की शादी हुई मीना कुमारी जी से। अमरोहा में गई वो, छोटा सा जिला था अमरोहा। उनको एक सौतेला बेटा था, उसको कुरान पढ़वानी थी। कुरान पढ़वाने वाला अमरोहा में कोई सिखाने वाला आदमी नहीं। फिर एक जने बताया कि वो शास्त्री जी हैं, वो कुरान सिखाते हैं। आप सोचिए मुल्क कितना सुंदर रहा है कि अमरोहा में कुरान सिखाने वाला व्यक्ति पंडित है। मीना कुमारी ने उसको बुलाया कि हमारे बेटे को कुरान सिखानी है, पढ़ानी है। बोले बहू कल से शुरू कर दूंगा। मीना कुमारी ने पूछा फीस कितनी होगी। तो मैं इस किस्से को इसलिए बता रहा हूँ, आप समझ सके कि हिंदुस्तान कितना खूबसूरत रहा है। शास्त्री जी ने कहा कि बहू कुरान पढ़ाने की फीस कैसी है, जब उर्दू पढ़ाएंगे तो सीख ले। ये मुल्क था हमारा। इस मुल्क को फिर बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की, आपकी है। इस गंगा जमनी तहजीब को बनाने की जिम्मेदारी आपकी। और यकीन मानिए ये बच्चे ये ही इस मुल्क को बनाएंगे। ये जैन जी, ये बच्चे, ये नौजवान जैन अल्फा, ये समझ गए हैं कि असली चीज़ प्यार मोहब्बत की है। मुझको यकीन है ये स्कूल, ये शानदार स्कूल, ये प्यारे प्यारे बच्चे, आप सुंदर से टीचर्स, अच्छे अभिभावक इस स्कूल के माध्यम से जो संदेश देंगे। रईस भाई इतनी छोटी से जिले से उठ के बम्बई आया और इतना बढ़िया स्कूल बना दिया। एक जज्बा था रईस भाई के दिमाग में, सपना था कि मुझे यहाँ पे काम करना है। कोई और होता तो बिल्डर बनाता, स्कूल में बहुत मुनाफा नहीं था, लेकिन ये मुनाफा नहीं, ये बच्चों की नींव है। और एक मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चियों को बेटों से ज़्यादा पढ़ाइए। जब बच्चियाँ पढ़ लिख जाती हैं तो पूरे घर और पूरे समाज को मजबूत करती हैं। बिल्कुल इस चिंता में मत रहिए बच्चों, किसका नंबर ज़्यादा है, किसका नंबर कम है। कम नंबर वाले भी उतने अच्छे हैं, ज़्यादा नंबर वाले भी उतने अच्छे हैं। ज़िंदगी में अच्छा इंसान सबसे बड़ा नंबर लाता है। मुझको यकीन है मैं जब आऊँगा कुछ सालों बाद तो आप में से कुछ बच्चे ज़रूर देश और दुनिया में एक अच्छे इंसान के रूप में अपना नाम कर रहे होंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं स्कूल में आया, राजस्थान स्कूल में आया, जहाँ के बच्चे चमकते हुए सितारे की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रहे आजाद तिरंगा, रहे आबाद तिरंगा, रहे आजाद तिरंगा, रहे आबाद तिरंगा। आज इस महफिल में आए हुए हमारे चीफ गेस्ट जनाब
संजय शर्मा जी, मैं आपका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतने मसरूफ़ टाइम में, मुझे पता है कल रात को ही ऑस्ट्रेलिया से आए थे वो, और उनकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। मेरे एक रिक्वेस्ट पे वो यहाँ पर हाजिर हो गए। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बातें उन्होंने आपको बताई बाकी बहुत दिल को छूने वाली थी और दिल से निकली हुई बातें थी उनकी। और आज के दौर में जो माहौल चल रहा है हमारे मुल्क का, वो रियल में ही वो फाइटर हैं आपके लिए, हमारे लिए। वो जो जिस तरह से लड़ाई लड़ते हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म को आज हमारे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, जो लगभग पूरी तरह से ख़त्म होता नज़र आ रहा है। सब लगभग ऐसे माहौल में अगर कोई इतनी हिम्मत करके लड़ाई लड़ता है तो बहुत बड़ी बात है। हमको ऐसे सब लोगों की कदर करना चाहिए, उनके लिए उनकी जो लड़ाई है उसको एप्रिशिएशन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए।